नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी जिस जन्म कुंडली का विश्लेषण हम लोग करने चल रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है 6/11/1993 5:26 शाम के कोलकाता। स्त्री जातिका है ये। इनकी कुंडली पे पहले ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद लग्न कुंडली पर चलेंगे और इनके प्रश्नों के बारे में भी जो है उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। लगन इनकी मेष है। पहला 1 नंबर की गिनती लगन में बनी है, इसलिए मेष लगन है। स्वामी मंगल होता है। लगन की डिग्री अधिक है, 29 डिग्री का लगन है इनका। लगन कृतिका नक्षत्र में है जो कि सूर्य का नक्षत्र है, यानी लगन मेष है, मित्र का नक्षत्र पड़ा हुआ है यहाँ पे। जो त्रिकोण का स्वामी सूर्य है उसका नक्षत्र यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा है, थोड़ा सा स्वभाव में एग्रेशन वगैरह दे देता है, सहनशीलता कम हो जाती है अगर मेष लगन हो और लगन में सूर्य का नक्षत्र पड़ा हो तो ऐसी स्थिति में। दूसरा, इनका सूर्य तुला राशि में है, 20 अंश का है, यानी नीच राशि में है, विशाखा नक्षत्र में है जो कि गुरु का नक्षत्र माना जाता है। तो यहाँ पे सूर्य विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में है, अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर देखिए चंद्रमा कर्क राशि में है, अपनी राशि में है, 10 अंश का है और यह पुष्य नक्षत्र में बैठा है जो कि शनि का नक्षत्र होता है। जब भी चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठता है तो व्यक्ति को अपने दाम्पत्य जीवन में असंतुष्टि का सामना करना पड़ता है। मंगल इनका स्वराशि का है, वृश्चिक राशि में है, 4 अंश का है, अनुराधा नक्षत्र में है जो कि शनि का नक्षत्र है। मंगल इनका शनि के नक्षत्र में बैठा है, शत्रु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है। बुध इनका वक्री भी है, अस्त भी है, 19 डिग्री का है, स्वाति नक्षत्र में है जो कि राहु का नक्षत्र होता है। गुरु तुला राशि में है, 5 अंश का है, चित्रा नक्षत्र में है जो कि मंगल का नक्षत्र है। शुक्र तुला राशि में है, स्वराशि का है, 2 अंश का है, चित्रा नक्षत्र में है जो कि मंगल का नक्षत्र है। शनि महाराज स्वराशि के हैं, मकर में 29 डिग्री के हैं, लगन की डिग्री 29 है, शनि की भी डिग्री 29 है। धनिष्ठा नक्षत्र में है जो कि मंगल का नक्षत्र है। राहु वृश्चिक राशि में है, केतु वृषभ राशि में है, अनुराधा नक्षत्र में राहु, कृतिका नक्षत्र में केतु, यानी राहु जो है शनि के नक्षत्र में है, केतु सूर्य के नक्षत्र में है। इन सब ग्रह स्थितियों का विवेचन हम लग्न कुंडली से कर लेते हैं। लग्न कुंडली इनकी आपके सम्मुख है। यहाँ पे हम विवेचन लग्न कुंडली, नवमास कुंडली और साथ ही साथ चंद्र कुंडली से भी करेंगे। क्या स्थितियां निकल के आती हैं उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए मेष लगन है। ऐसे जातकों में सहनशीलता थोड़ी सी कम होती है। लग्नेश अष्टम भाव में आया हुआ है, मंगल राहु के साथ में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि अष्टम भाव में राहु मंगल दोनों साथ तो हैं ही, चलित कुंडली में भी दोनों ग्रह मूव करके 7th हाउस में जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति लग्न कुंडली से मांगलिक है और चलित में भी मांगलिक हो जा रहे हैं तो मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मंगल दोष का प्रभाव बढ़ रहा है। राहु और मंगल की लगन में, अष्टम में और चलित में 7th भाव में आने के कारण से इनके वैवाहिक सुख में कमी का जो है योग बन जा रहा है। वैवाहिक सुख में कमी रहेगी, इस बात का संकेत नवमास कुंडली से भी मिल रहा है। नवमास कुंडली का जो 4th भाव होता है यह वैवाहिक सुख को देने वाला होता है। विवाह होना, फिर विवाह से सुख मिलना, मनमाफी को 4th भाव बताता है। तो यहाँ पे बुध नीच राशि में बैठा हुआ था। इनका एक डाइवोर्स हो चुका है। पहली शादी 2020 में हुई थी। शारीरिक और मानसिक यातना सहनी पड़ी। शारीरिक यातना क्यों सहनी पड़ी ये आप लोग जान ही गए होंगे। अष्टम भाव में राहु और मंगल के नाते कुछ ज़्यादा ही शारीरिक यातना इनको झेलनी पड़ी होगी। और ये मंगल राहु अष्टम में इनको पेट डाइजेशन और आगे चल के जो है थोड़ा सा पाइल्स वगैरह की भी ये समस्याएं उत्पन्न करेंगे। इन्हीं दोनों ग्रहों के कारण से शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ी। मानसिक यातना का कारण क्या रहा?
उसका मैं जबरदस्त कारण आपको बता रहा हूँ। शनि का किसके सामने बैठा है? चंद्रमा के। शनि की दृष्टि किसके ऊपर है? चंद्रमा के ऊपर है। और दूसरी चीज जो अभी मैंने यहाँ पे बताई थी, चंद्रमा को आप देखिएगा तो चंद्रमा देखिए शनि के नक्षत्र में भी है, यानी ये जो चंद्रमा है यह शनि से बहुत ज्यादा पीड़ित है, जिसे विष दोष बोलते हैं। अगर मांगलिक है कुंडली, राहु साथ में है और विष दोष भी बन गया तो ऐसे व्यक्ति का मैरिड लाइफ काफ़ी ख़राब रहता है। मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, एक विवाह तो टूटता ही टूटता है। दूसरा, ये जो चंद्रमा पीड़ित है ना, इसी के साथ गुलिक भी बैठा है। गुलिक शनि का पुत्र जो होता है और शनि की दृष्टि भी है, तो गुलिक के बैठने के नाते चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, तो चंद्रमा खूब पीड़ित हुआ। चतुर्थ भाव का स्वामी भी चंद्रमा है, कोई दूसरा ग्रह होता और कहीं अलग बैठा होता तो भी कुछ हद तक अच्छा रहता। तो मानसिक प्रताड़ना भी भर भर के मिला है, शारीरिक प्रताड़ना भी मिली हुई है। अच्छा क्या हुआ है, थोड़ा सा ये जो सप्तम भाव है यहाँ पे शुक्र स्वाग्रही है, धन भाव का भी ये शुक्र स्वामी है और सूर्य का नीच भंग कर रहा है। गुरु भी यहीं साथ में बैठा है। सूर्य जो है पंचम भाव का स्वामी है, यानी सूर्य इनके कारक है, मंगल कारक है और गुरु कारक है। तो जो यहाँ पर दो ग्रह कारक होकर के बैठे, सूर्य और गुरु, और इसी के साथ में धनेश शुक्र भी आके बैठ गया, तो ये धन योग बना दिया। तो इसीलिए इनको, ये इंडिपेंडेंट है, नौकरी करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है। अब जैसे सूर्य नीच का है तो नीच भंग के नाते धन और नौकरी का तो योग बन गया, लेकिन सूर्य नीच का है तो इनको तरक्की बहुत धीरे धीरे मिलेगी, अपने किए गए अच्छे कार्यों का श्रेय नहीं मिलेगा। राहु अष्टम में है, इनके ऊपर झूठे आक्षेप आरोप लगे हुए हैं, झूठे आक्षेप आरोप लगे। द्वितीय भाव में केतु आता है, दांत मसूड़े में भी कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शुक्र अच्छा है, शुक्र लगन कुंडली में भी तुला राशि में है, नवमांश में भी तुला राशि में है, यानी वर्गोत्तम है। शुक्र इनको बहुत अच्छा फल देगा। इसी शुक्र के चलते इनको घर और 4 पहिया वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। इस कुंडली में बुध अस्त हुआ है और बुध अच्छा ग्रह भी नहीं होता। मेष लगन के लिए 2 ग्रह जो सबसे ज्यादा मारक होते हैं, एक तो बुध होता है, एक शुक्र। इनके सबसे प्रबल मारक में कौन कौन से ग्रह आएंगे, मैं सबसे प्रबल मारक लिख दे रहा हूं। एक तो बुध होगा, दूसरा शुक्र होगा। अब ये जो 2 मारक आते हैं, इसमें जो पीड़ित होता है ना, वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। पीड़ित कौन है? बुध है। बुध क्योंकि अस्त है, शुक्र नहीं पीड़ित है। शुक्र तो यहाँ पे स्वराशि का है, नवमांश में भी स्वराशि का वर्गोत्तम है, तो शुक्र इनको मारक का फल नहीं देगा, लेकिन बुध इनको मारक का फल तगड़े से प्रदान करता रहेगा। तो बुध के लिए बुधवार को हरी सब्जी का दान करना इनके लिए ठीक रहेगा। मंगल राहु के अंगारक दोष की शांति कराना ठीक रहेगा। शनि चंद्रमा के विष दोष की शांति कराना, इतना कराने के बाद जीवन में शांति का अनुभव होगा। दसम भाव में शनि स्वाग्रही बैठा है, तो दसम भाव के लिए शनि अच्छा हो गया, कार्य क्षेत्र के लिए, कर्म के लिए अच्छा हो गया। ये शनि सस नाम का राजयोग बनाया, जिसके कारण से ये काम कर रही हैं, कार्यशील हैं, आगे और भी तरक्की इनकी होती रहेगी। अष्टम भाव में राहु बैठा है, चीटिंग और धोखेबाजी से इनको बचना चाहिए, ये इनके साथ चीटिंग धोखेबाजी करवा सकता है। मंगल के साथ में राहु है, गर्मी वाली बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम कुछ ना कुछ देता रहता है और दांत खाद खुजली आदि भी दे सकता है समय समय पे, ये पीड़ादायक बना रहा है योग। अब यहाँ पे जो गुरु बैठा है सूर्य के साथ, यह योग अच्छा है। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है, लगन पे जा रही है, तृतीय भाव पे जा रही है, तो गुरु की तीनों दृष्टियां काफी अच्छी हैं। सूर्य भी लगन को देख रहा है, ये भी अच्छा है। शुक्र देख रहा है, लगन को कई सारे ग्रह देख रहे हैं, 4 ग्रह, जिसमें से 3 शुभ ग्रह हैं। बुध, शुक्र और गुरु शुभ ग्रह हैं, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने अपना आपा बना के रखा। अष्टम भाव में ये जो राहु है ना, आत्महत्या का भी विचार देता, हालांकि ये सब चीज इन्होंने बताई नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें ये स्वीकार करेंगी कि जीवन में कभी एक टाइम मरने आदि का भी ख्याल इनके दिमाग में आता था। बचा कौन लिया? ये जो लगन पे 3-3 शुभ ग्रहों की दृष्टि थी और गुरु केंद्र में था, तो ये बचाने का काम कर रहा था, अंदर से कहीं ना कहीं से आत्मबल दे रहा था। अब आगे अगर हम बात करें इनके दूसरे विवाह के बारे में, तो पहली चीज तो ये मांगलिक से ही विवाह करें तो ठीक रहेगा। कारण यह है कि एक तो विष दोष है, मंगल राहु के साथ है, सप्तम में एक नीच का ग्रह बैठा है, खष्टेश बुध भी सप्तम में है,
तो किसी से विवाह करें तो वह लड़का मांगलिक होना चाहिए। इन्होंने एक कुंडली भेजी थी मिलान के लिए भी, तो वो लड़का मांगलिक नहीं है, इसलिए उस पर आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा। अब दूसरे विवाह को देख लेते हैं। दूसरा विवाह जो है देखने की संभावना हम कहाँ से देखेंगे, हमें सप्तम भाव का जो है पद निकालना पड़ेगा। सप्तम भाव का स्वामी सातवें भाव से जितनी दूर बैठा हो, यानी सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव में ही बैठा है, तो पद लग्न यही बनेगा। और यहाँ पे 3 शुभ ग्रह हैं, इसलिए दूसरे विवाह का योग इनका बना हुआ है, दूसरा विवाह इनका हो जाएगा। अब नवमास कुंडली देखिए, लगन का जो स्वामी है वो गुरु है, 12वें भाव में बैठा हुआ था, तो ये पहले विवाह के सुख को नष्ट करता है। बुध यहाँ नीच का होके बैठा था, केतु भी साथ में बैठा हुआ था, तो परिवार तोड़ने का भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है, तो यहाँ से भी वैवाहिक सुख में कमी रही। शनि और राहु की युति रही यहाँ 10वें भाव में, तो जो उनके पहले पति रहे उनके कुछ कर्म भी गड़बड़ रहे हैं, हालांकि वो भाग्यशाली रहे हैं क्योंकि भाग्य का स्वामी उच्च का रहा है नवमास कुंडली में, तो भाग्यशाली हैं, लेकिन कुछ गलत कार्यों में भी वो संलग्न रहे हैं। इनके जो पहले पति हैं उनको सुख साधन भी जीवन में प्राप्त हुआ है। दूसरा विवाह इनका ठीक चलेगा, अच्छा चलेगा, लेकिन उचित होगा जो मैंने शांति बताई है वो इनको करा लेनी चाहिए। चंद्र कुंडली से देखें तो कर्क राशि इनकी बनती है। अभी इनकी राशि पे शनि की कोई 7.5 वगैरह नहीं चल रही है। राहु और गुरु का गोचर 10वें भाव में चल रहा है राशि से, जो कि लग्न कुंडली से इनका लगन का स्थान बनता है। शनि का गोचर कुंभ राशि पे है, जो राशि से 8वें भाव में है और लगन से एकादश भाव में है। तो अगले 2.5 वर्ष में कोई ना कोई इनकी इच्छा और अभिलाषा पूरी होगी, वेतन भी बढ़ेगा और दूसरा विवाह भी होगा। ये दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि धन भाव का स्वामी शुक्र जो है धन के कारक गुरु के साथ ही बैठा है, और चलित कुंडली में भी दोनों ग्रह 6ठे भाव में आ रहे हैं, यानी एक साथ है, तो धन की स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते ये किसी को कर्ज वगैरह ना दें। 2य भाव में केतु है, कर्ज अगर किसी को दे देंगी तो पैसा वापस मिलने का संयोग बहुत कम बनेगा। दूसरी बात, किसी लालच में इनको नहीं फंसना है कि कोई इनको कहे यहाँ इन्वेस्ट कर दो, यहाँ कर दो तो बड़ा अच्छा मिलेगा, इन सारी चीज़ों से बचना है। आर्थिक मामलों में चीटिंग और फ्रॉड होने वाले केस जीवन में कई बार इनके सम्मुख आएंगे, उन सारी चीज़ों से बचना, मतलब आर्थिक पक्ष को इनको जीवन में बहुत फूंक फूंक करके चलना है। अब इनका जो एक प्रश्न था कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, गड़बड़ नहीं रहेगी। अभी दशा आदि के बारे में भी हम बात करेंगे, वहाँ से स्थितियाँ और भी क्लियर हो जाएंगी। वर्तमान में इनकी जो महादशा चल रही है वह केतु की ही चल रही है, 2019 से चल रहा है, 2026 तक चलेगा, और केतु मारक भाव में बैठा हुआ, हालांकि शुक्र स्वाग्रही है, तो ये जो शुक्र केतु की दशा है ये गड़बड़ है। इस केतु की दशा अच्छी हो जाएगी 2 जुलाई 2023 से, जो कि निकल चुकी है, यानी अब इस दशा में कुछ अच्छा भी होने वाला है, आने वाले समय में इस दशा में अच्छा होगा। विवाह का योग भी बन गया है, जून 2024 तक में विवाह की गुंजाइश भी नजर आ रही है, क्योंकि केतु में गुरु की जो दशा है वो जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच में है, और इस बीच में गुरु 7वें भाव में बैठा है और गोचर से भी गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है। तो आने वाले कुछ महीनों में नवंबर, ये अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इनका विवाह कहीं ना कहीं फाइनल हो जाएगा। जुलाई 2026 में केतु की महादशा खत्म होगी, शुक्र की शुरू हो जाएगी। 26 से 46 तक शुक्र की दशा चलेगी, और शुक्र कुंडली में वर्गोत्तम है, धन भाव का स्वामी है, पीड़ित वगैरह भी नहीं है, तो 2026 से 2046 का पीरियड इनके जीवन में बहुत ही खास रहेगा। इनका भवन बनेगा, उसी समय में इनके पास 4 व्हीलर वाहन भी आ जाएगा। 26 से 2046 तक का समय इनके जीवन में सबसे अच्छा रहेगा। शुक्र मारक होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पीड़ित नहीं है शुक्र, इसलिए यह शुक्र इनको कोई पीड़ा देने वाला नहीं है। इस दशा में ये अपने वैवाहिक जीवन का, लव लाइफ का पूरा एंजॉय करेंगी, संतान आदि का योग भी बनेगा। आगे देखते हैं, संतान भाव का स्वामी सूर्य नीच का है, तो थोड़ा सा संतान सुख में विलंब भी संभावित रूप से दिखाई दे रहा है। अब इनके देशकाल कुंडली पे चलेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या स्थिति रही है इनके परिश्रम आदि की, ये कितना परिश्रम जीवन में कर पाएंगी, कैसे क्या लाभ इनको जीवन में मिल सकता है। यहाँ देशकाल कुंडली आपके सम्मुख है
और कई वर्ग कुंडलियों को मैं साथ में खोलूंगा और वहाँ यहाँ पर कई वर्गशाली कुंडलियों का विश्लेषण प्रदान करने वाला हूँ। सबसे पहले देशकाल कुंडली चेक करते हैं, क्या इस कुंडली में कोई कमी तो नहीं है। मेहनत और परिश्रम के लिए देखते हैं, और जो भाई समान रिश्ते होते हैं उनके सुख का विचार होता है। तो लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश गुरु ठीक ठाक है। लगन कुंडली में जिस राशि में है देशकाल में भी उसी राशि में है, और बुध यहाँ तृतीय भाव में अच्छा बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के मेहनत ठीक ठाक करेंगी। मानसिक तनाव हमेशा बना रहेगा, क्योंकि देशकाल कुंडली में भी 12वें भाव में चंद्रमा नीच का होकर के राहु मंगल के साथ में है। तो मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी इनको शांति नहीं मिलेगी। चतुर्थांश कुंडली देखते हैं। लगन ठीक है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश उच्च का होकर के शनि बैठा हुआ है, गुरु और शुक्र चंद्रमा के साथ में है। और भाग्य का स्वामी जो बुध है वह भी उच्च के सूर्य के साथ बैठा है। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार होता है, भाग्य इनका ठीक ठाक है। अभी भाग्य ये शिकायत करेंगी भाग्य ठीक ठाक है, लेकिन भाग्य ने साथ तो नहीं दिया है। कारण क्या रहा? केतु की दशा रही है। केतु की दशा सही गलत टाइम पे शुरू हुई है। केतु की दशा के बाद में ये अनुभव करेंगी कि भाग्य इनका अच्छा साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्येश जो गुरु है वह धनेश के साथ में सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो शुक्र की दशा में गुरु का भी फल इनको काफी अच्छा मिलेगा। शुक्र इनकी कुंडली में मंगल के नक्षत्र में बैठा है, लग्नेश के, यानी लगन को पूरा सुख मिलेगा शुक्र की महादशा में। दूसरी वर्ग कुंडली देखते हैं इनकी, पंचमांश देखते हैं, ज्ञान विज्ञान और हुनर कैसा रहा है इनका। पंचमांश कुंडली का लगन ठीक है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश शनि गया हुआ है छठे भाव में, किसी भी चीज का डीप नॉलेज इनको रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव क्या होता है? गहराई का होता है, रिसर्च का होता है। तो पंचमांश से हम ज्ञान का विचार करते हैं, किसी भी चीज़ का ज्ञान इनको बहुत गहराई तक रहेगा। हालांकि उस ज्ञान को थोड़ा एक्सप्रेस करने में कठिनाई होगी, क्योंकि चंद्रमा राहु और केतु के साथ है। नॉलेज रहेगा, उस नॉलेज को या अपनी बातों को कहना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल रहता है। षष्ठांश कुंडली देखते हैं। लगन ठीक है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश लाभ भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ पर छठा भाव भी ठीक है, कोई नीच का ग्रह नहीं है। तो शत्रु कुछ इनको बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं कर पाएंगे, यानी शत्रु बाधा का योग नहीं है कि बाहर से इनको कोई शत्रु परेशान करने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। सप्तमांश कुंडली देखिए, लगन में ही लगन का स्वामी शुक्र बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग है, और पंचम भाव में बुधादित्य योग भी बना हुआ है। संतान का सुख इनको बहुत अच्छा मिलने वाला है, संतान को लेकर के कोई तकलीफ बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर सूर्य बैठा है, तो पुरुष राशि में है पुत्र संतान, और लगन में शुक्र है कन्या संतान। 2 संतानों का योग इनको बनता हुआ नजर आ रहा है। अष्टमांश कुंडली से आयु आदि का विचार होता है। शनि लगन में शत्रु राशि में बैठा हुआ है, ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन लग्नेश मंगल उच्च का है। बाधाओं के बावजूद भी जीवन अच्छा चल जाएगा। बाधाओं का मतलब ये है यहाँ पे, जैसे पहले भी इनको शारीरिक हिंसा का, घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, लेकिन मंगल यहाँ पर उच्च का था, तो ये इनको डिफेंड करता गया। यानी जीवन में इनके पत्थर फेंकने वाले लोग रहेंगे। पत्थर फेंकने का मतलब वही जीवन में अवरोध उत्पन्न करना, लेकिन फिर भी वो इन सारी चीज़ों को पार करती हुई जाएंगी। आयु आदि इनका ठीक ठाक रहेगा। अन्य वर्ग कुंडलियों की चर्चा करते हैं। नौमांश की चर्चा तो मैंने करी दी है, अब देख लेते हैं दसमांश। दसमांश का जो लगन है ठीक है, कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश छठे भाव में बैठा हुआ है। दसम भाव, दसमांश से हम राज्य यानी कैरियर का विचार करते हैं। तो जब भी दसमांश का लग्नेश छठे भाव में जाए, 8वें में जाए या 12वें में जाए, तो व्यक्ति अपनी परेशानियों के कारण से अपने काम पे ध्यान या मन उतना साफ नहीं लगा पाता है। तो शनि के कारण से इनका मन जो है काम पे उतना नहीं जा पाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि काम करने का मन ना करे, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ ही बैठा है, तो यहाँ पे मन को दूषित कर देता, किसी न किसी पारिवारिक माहौल से मन दूषित हो जाता था। लेकिन आगे अगर हम देखते हैं तो दसम भाव में शुक्र के साथ राहु भी बैठा हुआ है। शुक्र स्वागृही है, राहु यहाँ पर अच्छा है, यानी जीवन भर काम करते रहने का अवसर है, और उस कार्य वाले स्थल पे इनको सुख साधन सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। लगन कुंडली में सूर्य नीच का है, लेकिन दसमांश में यह सूर्य उच्च का हो गया है।
तो लगी रहें शिक्षा के क्षेत्र में, आगे प्रिंसिपल वगैरह का पद भी इनको बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि दशा बदलेगी केतु की, शुक्र की आएगी कि अभी दशा खराब चल रही है। शुक्र की दशा में, चूंकि शुक्र देखिए दशमांश कुंडली में स्वाग्रही होकर दशम में बैठा है। मैं शुक्र की दशा में क्यों प्राप्त होने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाली अगली दशा शुक्र की होगी और दशमांश में यह शुक्र काफ़ी अच्छा है, सूर्य भी उच्च का है, तो शुक्र की दशा में बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी धैर्य रख के चलना है। जुलाई 2026 तक जो जैसा चल रहा है समय के प्रवाह में बहते रहिए, उसके बाद आपका लाइफ बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा। शनि चंद्रमा है, कुछ ना कुछ कार्यस्थल पे ऐसा होता रहेगा जिससे मन दुखी हो, लेकिन कोई भी चीज़ मन दुखी हो रहा है ये योग कुंडली में है। कार्यस्थल पे भी दिल दुखने वाली चीज़ें होंगी, सहन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समय आपका भी अच्छा आएगा। गुरु लाभ भाव में बैठा है, कार्यस्थल से आपको लाभ होता रहेगा। जिस चीज़ के लिए आप अपॉइंटेड होंगे उसमें पूरा ज्ञान और हुनर का प्रयोग करेंगे। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति आदि का विचार होता है। एकादशांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश भी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, ये भी ठीक है, और एकादश भाव में राहु बैठा हुआ, राहु गुरु की राशि में, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो लग्नेश है वो ठीक है, लेकिन लाभ भाव थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए जो भी आप जैसा भी चाहती हैं पाना जीवन में, वो चीज़ें आपको उस अनुकूल नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखेंगे, लगन ठीक है, लग्नेश बैठा हुआ दशम भाव में, ये भी ठीक है। यहाँ पे मंगल और शनि की युति है। माता पिता आपके सपोर्टिव रहे, लेकिन कभी कभी माता पिता को भी यह द्वंद्व हो जाता है कि इस मैटर में क्या बोलें क्या ना बोलें, कैसे बिटिया का साथ दे पाए ना दे पाए। सूर्य शनि आमने सामने भी रहे हैं, थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य को और पिता से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग सुख स्वास्थ्य में कमी कराता है। षोडशांश कुंडली से वाहन के सुख का विचार होता है। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, शनि बैठा है और चंद्रमा स्वामी होकर के तृतीय भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में मंगल है जो कि भूमि भी दिलाता है, और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव में, यानी ये अपने कमाई से अपने बलबूते जमीन भी खरीदेंगी और वाहन भी पाएंगे। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं। शनि और चंद्रमा की युति लगन में बनी हुई है। शनि और मंगल ने स्थान परिवर्तन किया हुआ है। आध्यात्मिक अभिरुचि बहुत देर से जागृत होगी। शनि और चंद्रमा की युति के नाते मन हमेशा इनका, चूंकि लगन कुंडली में भी बना है विषदोष, इसीलिए इनका जरूरी भी है शांति करना। शनि और चंद्रमा की युति के नाते मन किसी न किसी उलझन और परेशानी में ऐसा फंसा रहेगा कि आध्यात्मिक उन्नति पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। कम से कम 40 वर्ष की उम्र के बाद बहुत अच्छी आध्यात्मिक उन्नति होगी, क्योंकि नवम भाव में गुरु उच्च का है और गुरु की यहाँ पर दृष्टि है, इसलिए 40 वर्ष की आयु के बाद तनाव टेंशन सब आपको मुक्त कर हो जाएंगी और आध्यात्मिक रूप से आप आगे बढ़ सकेंगी। अभी हम आपकी विषोत्तरी दशा भी दिखाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए आपकी जो दशा है, यहाँ पर सबसे पहले आप केतु की महादशा देखिए, 2019 से चल रही है, जुलाई 2026 तक चलेगी। केतु की महादशा में जो जो चीज़ें आपको मिली हैं वो सब आपको तकलीफ दी हैं, चाहे विवाह हो, पति की प्राप्ति, कैरियर भी इस समय में जो जॉब मिला उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जब दशा आगे बढ़ेगी और ये 2 जुलाई निकल चुका है, अब गुरु चल रहा है, शनि बुध इधर, अब लाइफ शांतिपूर्ण चलेगा और लाइफ में बहुत फास्ट ग्रोथ, सारी चीज़ें सुख साधन मिल जाए, वो शुक्र की दशा में होगा। ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आपका चलने वाला है। ये 20 वर्ष आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। फिर 2046 से 2052 तक सूर्य की दशा रहेगी। सूर्य कुंडली में सप्तम भाव में नीच भंगी स्थिति में बैठा है, पंचम भाव का स्वामी है, और सूर्य आपकी कुंडली में गुरु के नक्षत्र में बैठा है। तो यानी यह दशा भी आपकी काफ़ी ठीक जाने वाली है। नीच रहने के बावजूद भी अच्छी जाएगी, क्योंकि सूर्य का नीच भंग हुआ है, गुरु के साथ है, गुरु के नक्षत्र में है, गुरु इसका मित्र है, गुरु भी कारक ग्रह है, सूर्य भी, यानी ये दशा आपकी पूरी अच्छी जाएगी। फिर 2052 से 2062 का पीरियड आपके लिए फिर से कष्टकारी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है। चंद्रमा गुलिक के साथ में बैठा है, शुक्ल पक्ष का है भी नहीं यह चंद्रमा। इस दशा में आपको ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाना पड़ेगा।
ब्लड प्रेशर, बीपी भगना, खूब अत्यधिक परेशानी होना मानसिक रूप से, ये सारी चीज़ें यहाँ इस दशा में चलेंगी। इस दशा में मानसिक रूप से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मन डिस्टर्ब रहेगा, बीपी भगेगा, घबराहट होगी, ये सारी चीज़ें इस दशा में आपको मिलने वाली हैं। फिर उसके बाद मंगल की दशा आएगी। मंगल राहु के साथ अष्टम में है। यह दशा आपकी मारक दशा हो जाएगी। इसी दशा में आपको आपके जीवन को खतरा भी रहने वाला है। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली देखिए, लगन में 24 पॉइंट्स है। जिसके लगन में कम पॉइंट्स होते हैं, एवरेज पॉइंट कितने होते हैं 28। अगर लगन में 28 से कम बिंदु है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में जो है जल्दी सुख नहीं मिलता, यानी कम उम्र में सुख नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में तभी सुख मिलता है जब व्यक्ति 33 साल की उम्र पार कर जाता है, तो उसके बाद जीवन में धीरे धीरे सुकून आना प्रारंभ हो जाता है। धन भाव में 32 पॉइंट है, व्यय भाव में 27 पॉइंट है, यानी पैसे से जीवन कभी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि धन भाव के पॉइंट अधिक हैं, व्यय भाव के कम है। लाभ भाव में 31 पॉइंट है। अगर धन भाव के पॉइंट और लाभ भाव के पॉइंट अधिक हों व्यय भाव से, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक आपदा कभी नहीं आएगी, दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। मेहनत आप थोड़ा सा और करिए, बढ़ाइए। मेहनत जो है 28 पॉइंट होते हैं, 27 है, एवरेज से थोड़ा कम है। भूमि भवन वाहन का सुख आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 30 बिंदु हैं। संतान आपकी आपको तारेगी, संतान से बहुत अच्छा सुख मिलेगा। कंपटीटर्स, विरोधी भी आपके जीवन में खूब रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 33 पॉइंट है। यहाँ पर देखिए दाम्पत्य भाव में सिर्फ 19 पॉइंट थे। एक तो दाम्पत्य भाव बिगड़ा हुआ था, मंगल और राहु चलित कुंडली में कहाँ आ रहे थे, सप्तम भाव में, और इसी भाव में सूर्य नीच का था, तो और पॉइंट भी कम थे, इसलिए ये बिगड़ गया। दूसरे विवाह की अगर हम बात करें तो द्वितीय भाव में देखिए 32 पॉइंट है। दूसरे विवाह का सुख यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर 32 पॉइंट्स है, दूसरे विवाह से अच्छा सुख बन रहा है। अष्टम भाव में 23 पॉइंट है। ये जो मंगल और राहु लगन कुंडली में अष्टम में था, अगर इस भाव में पॉइंट अधिक होते तो ये मंगल राहु का जो अंगारक दोष था, ये भाव उसे झेल लेता। ये झेल नहीं पा रहा है। मंगल राहु के यहाँ होने से एक तो वैवाहिक जीवन का सुख खत्म होना, ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा होना, उनकी तरफ से आक्षेप आरोप लगना, उनकी तरफ से आपको कर्कशा या तीखा बोलने वाला बोला गया, झूठे आक्षेप आरोप लगे, पेट की समस्या। भाग्य भाव में 25 पॉइंट्स हैं, चूंकि कुंडली में चतुर्थांश ठीक था, इसलिए भाग्य भी थोड़ा सा एवरेज से कम रहा, लेकिन फिर भी ठीक मानेंगे। कर्म भाव में 24 पॉइंट्स है। अपने कार्य क्षेत्र पे आपको और अधिक ध्यान देने देख सकती हैं। आपका जो लग्न है वह पुष्कर भाग में है। यही पुष्कर भाग में लग्न के होने के नाते आत्मबल आपका हमेशा बना रहा। दूसरा आपका बुध जो है वो पुष्कर भाग में है, लेकिन इसके पुष्कर भाग में होने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह ग्रह क्या है, अस्त है। तीसरा सबसे अच्छा शुक्र है, जो कि आपका वर्गोत्तम है, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। ये आपकी लग्न कुंडली है। मंगल का स्टोन मूंगा आप बिल्कुल नहीं पहनिएगा। सूर्य के लिए माणिक्य आप पहन सकती हैं, और गुरु के लिए पुखराज पहन सकती हैं। तो माणिक्य और पुखराज आपको धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ शनि और चंद्रमा के विष दोष की शांति, और दूसरा मंगल राहु के अंगारक दोष की शांति, बुध के लिए हरी वस्तुओं का दान, ये आपको करना चाहिए। मानसिक स्थिति अब इधर आपकी अच्छी रहेगी, दशा बदल जाए बस तो बहुत अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी, और आध्यात्मिक स्थिति आपकी 40 साल के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे जो चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है, ये अपने भाव से 9 भाव की दूरी पर बैठा है। चतुर्थ भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में गुरु है, अपने भाव से 9 भाव की दूरी पर है। तो गुरु से जब हम 9 भाव गिनते हैं तो यह भाव आता है, यानी दूसरे विवाह का मैं सुख देखना चाह रहा हूँ कैसा रहेगा। तो यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा हुआ है, और यहाँ का जो स्वामी चंद्रमा है वह देखिए बहुत अच्छी स्थिति में है। शुभ ग्रह शुक्र के साथ लाभ भाव में बैठा हुआ है, और गुरु की इस भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है। दूसरा विवाह आपका एकदम से ओके रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। ध्यान रखना है जिससे विवाह हो वो मांगलिक हो, या उसके अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।